नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू दीक्षा एग्जाम्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल्ड आंसर होगा और यहाँ पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर आप डी ट्रिपल एस बी एम टी एस की तैयारी कर रहे हैं या एस एस सी एम टी एस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज जी के जी एस की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है दीक्षा एग्जाम्स और इन सब्सक्राइबर को भी बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रही है। नया चैनल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है और इस प्रकार से पॉलिटी की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियोज़ होते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर आपकी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला सवाल है ये। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? बताओ दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ थी दोस्तों, वो आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण था। क्योंकि ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी नीतियाँ, लगान, उद्योगों का विनाश, धन की निकासी, इन चीज़ों ने भारतीयों में असंतोष पैदा कर दिया दोस्तों, जिससे राष्ट्रवाद विकसित हो गया दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ थी, वो आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण बनी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, वो किस उद्देश्य से हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीयों की राजनीतिक मांगों को रखना। यानी कि जो भारतीयों की जो राजनीतिक मांग थी, उनको रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक मंच के रूप में हुई, ताकि भारतीय अपनी राजनीतिक समस्याएं और मांगे सरकार तक पहुंचा सके दोस्तों। ठीक है, हर साल इनके वो होते थे तो अधिवेशन, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन की निकासी का जो सिद्धांत था, वो व्यवस्थित प्रतिपादन किसने दिया? सबसे व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? जो ये सिद्धांत था, वो किसने दिया भारत में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत से इंग्लैंड धन की निकासी की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में समझाया था। तो इसके लिए दादा भाई नौरोजी सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, 1905 का जो बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया था? बताइए दोस्तों, जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, वो किस आधार पर किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रशासनिक सुधारों के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। हालाँकि ये एक बहाना दिया गया था कि प्रशासनिक सुधार करने हैं और इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। असली तो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी थी, वो लागू करना था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा बताया, ठीक है? लेकिन वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था, यानी कि फूट डालनी थी। इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया था दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? जो स्वदेशी आंदोलन चला गया था, उसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था दोस्तों? तो उसका प्रभाव पड़ा था उद्योग पर, ठीक है? स्वदेशी आंदोलन से भारतीय वस्त्र उद्योग और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इस स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों जो विदेशी वस्तु थी, उनका बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, जो गरम दल के नेता थे, वो कौन थे? गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे दोस्तों। और ये राष्ट्र उग्रवाद के में विश्वास रखते थे, और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। कई बार सवाल आता है कि भारतीय अशांति का जनक, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और ये ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि बांग्लादेश में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया यूट्यूब चैनल है हमारा, और यहाँ पर जो डी ट्रिपल एस बी और एस एस सी एम टी एस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो होम होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा स्वशासन, यानी कि खुद का शासन करना ही होम रूल लीग का उद्देश्य था। तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था दोस्तों ये, ठीक है? और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू घोषणा जो का जो प्रमुख आशय था, वो क्या था? जो मोंटेग्यू घोषणा हुई थी, उसका प्रमुख आशय क्या था दोस्तों? उसका आशय था उत्तरदायी शासन की स्थापना। जैसे कि उत्तरदायी होते हैं, अभी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं।
तो वे उत्तरदायी होते हैं आपका आंसर का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका मुख्य आशय था दोस्तों। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, जलियांवाला बाग से रिलेटेड। कभी शहर पूछ लिया जाता है, कभी डेट पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? बताइए दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन है वो वापस क्यों ले लिया गया था? तो इसमें सही हो जाएगा, चोरा चोरी जो घटना थी उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसमें हिंसा हो गई थी दोस्तों, थाना जला दिया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिषदों में प्रवेश उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था दोस्तों? जो साइमन कमीशन है उसका गठन किस उद्देश्य से किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संवैधानिक प्रगति की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 जो अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? बताइए दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? सही आंसर हो जाएगा, संविधान का जो प्रारूप है उससे संबंधित थी नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? बताइए, जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो कब मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस कानून के विरुद्ध था? बताइए दोस्तों, जो दांडी मार्च किया गया था गांधी जी के द्वारा वो किस कानून के विरुद्ध किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नमक कानून के विरुद्ध में किया गया था। अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार कर लिया था, इसके विरोध में यह मार्च निकाला था दोस्तों। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उससे क्या परिणाम निकला? उससे परिणाम निकला, गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की कांग्रेस ने और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया। इस समझौते में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों। नेक्स्ट है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? जो पूना पैक्ट है वो किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था 1932 में दोस्तों। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में यह समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी संघीय व्यवस्था, ठीक है। संघीय व्यवस्था थी। इसमें अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई थी दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि जो स्वतंत्र रियासतें थी, भारतीय रियासतें, वो एग्री नहीं कर पाई, तो ये उतना वो नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है, सक्सेसफुल। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन क्यों किया गया था दोस्तों? जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, क्यों किया गया था दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के भीतर विरोध, ठीक है। जब जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, ठीक है। उसके बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के भीतर विरोध में विरोध हुआ, इस वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई दोस्तों। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दीक्षा एग्जाम्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका नारा क्या था दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय हिंद। जय हिंद नारा था और ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा लोकप्रिय हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। अगस्त 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया गया था। और उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों? कमेंट करके बताइए। यदि मैं बताता हूँ, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लिनलिथ गो। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन का जो लक्ष्य था वो सत्ता हस्तांतरण के रूपरेखा बनाना था, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन बनाना था, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन था? जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जो संविधान सभा थी, उसी को अंतरिम सरकार के रूप में परिवर्तित कर दिया था दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे दोस्तों। 1940 में नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना का मुख्य परिणाम क्या था? जो माउंट बेटन योजना है
उसका मुख्य परिणाम क्या था? तो भारत विभाजन उसका मुख्य परिणाम था और इससे भारत और पाकिस्तान 2 देश बने दोस्तों, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत विभाजन। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, वह हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो कब हुई? वो हुई थी 1946 में, ठीक है? 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी दोस्तों संविधान सभा की। ये सवाल बार-बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आप इस डेट को याद रखिएगा 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंबेडकर जी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। इसी दिन भारत गणराज्य बना, गणतांत्रिक देश बन गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि पूरे राष्ट्र में संविधान लागू कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी कौन सा नारा दिया? जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा करो या मरो, ठीक है? आंदोलन का मुख्य नारा बना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय वायसराय कौन थे? अभी बताया था लॉर्ड लिनलिथ गो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1940 से 43 के बीच लॉर्ड लिनलिथ गो भारत के वायसराय थे दोस्तों, ठीक है? ये आंदोलन उसी समय हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय किया था दोस्तों ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। जो भूमिगत गतिविधियां थी, जो भी राष्ट्रवादी गतिविधियां थी, वो राष्ट्रव्यापी में जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, क्योंकि जो बड़े नेता थे वो सभी जेल में थे दोस्तों, ठीक है? तो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की पहली बैठक किसने की थी? ठीक, सॉरी, पहली जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन सिंह ने की थी दोस्तों। 1942 में जापान की सहायता से मोहन सिंह ने पहली बार आईएनए की गठन गठन किया था दोस्तों 1942 में। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब हुई दोस्तों? अभी आया था ऑप्शन। तो 1942 में हुई थी दोस्तों, ठीक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, सॉरी, 1943 में हुई थी। सरकार की बात हो रही है, फौज की बात नहीं थी। तो 1943 में सही आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता किस देश ने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा जापान ने सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। उसके बाद मान्यता दे दी थी जर्मनी व इटली ने दोस्तों, ठीक है? सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है आईएनए ट्रायल का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? जो भारतीय सेना थी उसको ट्रायल में लेने पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जनता में क्या है, राष्ट्रवाद बढ़ गया दोस्तों। कैसे बढ़ा? जो आईएनए के सैनिकों के मुकदमे से देश भर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गहरा आक्रोश फैल गया। इससे जनता में राष्ट्रवाद बढ़ा। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह 1946 की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हुई दोस्तों। रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह की शुरुआत बॉम्बे से की थी और ये ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध थी दोस्तों। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? बताइए। कैबिनेट मिशन में दोस्तों कुल 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार का शासन व्यवस्था का सुझाव दिया? कैबिनेट मिशन है उसने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सुझाव दिया दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय। जैसे कि राज्य और संघ मिलकर उनको बंटवारा होता है, ठीक है? तो इन्होंने संघीय शासन का प्रस्ताव दिया था। मिशन ने ढीले संघ की सिफारिश की थी, ठीक है? नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? जो अंतरिम सरकार है उसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? तो उसमें हुई थी दोस्तों दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी दोस्तों। प्रारंभ में इन्होंने बहिष्कार किया था, बाद में ये 1946 में दिसंबर में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? बताइए दोस्तों। जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो कौन थे?
तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या है कि वायसराय से चेंज होके गवर्नर जनरल बना दिए गए थे दोस्तों, ठीक है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किसने खींची थी? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, वो किसने खींची थी दोस्तों? तो वो खींची थी रेडक्लिफ ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, भारत जो पाकिस्तान है का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर था दोस्तों जिन्ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो भारत जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो उस समय लगा था दोस्तों ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था दोस्तों? जो भारतीय संविधान है उसको किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था वो ऑप्शन डी 1951 से 52 में हुआ था दोस्तों, पहला आम चुनाव। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, भारत को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया किस दिन घोषित किया गया था दोस्तों? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो आती रहती हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज PYQs कराए जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, स्टार्ट होंगे 24 फरवरी से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।